बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, अगर पाकिस्तान में सिर्फ स्मगलिंग को ही रोक लिया जाए तो सालाना 3.3 बिलियन डॉलर का जो नुकसान पाकिस्तान को होता है, और फिर हमें IMF से जो है वो कर्जा लेने के लिए जो जुस्तजू करनी पड़ती है, उससे हमारा छुटकारा हो सकता है। और अब एक ऐसा ही गिरोह जो है नेटवर्क बेनकाब हुआ है जिसमें मुबैना तौर पर कस्टम्स के लोग शामिल हैं, और वो लोग प्राइवेट लोग जो इस सारे स्मगलिंग के गिरोह में शामिल थे वो बेनकाब हुए हैं। और इस हवाले से एक हाई वैल्यू कमेटी बना दी गई है जो इसकी तहकीकात कर रही है। ताहम इब्तदाई इल्ज़ाम ये साबित हो गया है कि मुबैना तौर पर ये कमोबेश 70 के करीब अफराद जो है, जिसमें कस्टम के भी और प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, जो कि इस स्मगलिंग में मुलविस थे। और ये एक पाकिस्तान की एक बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने इस गिरोह को बेनकाब किया है। इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। और इसके अलावा पाकिस्तान में स्मगलिंग जो है वो कौन कौन सी अशिया में होती है, कौन कौन इसमें मुलविस है, कितनी मिकदार में स्मगलिंग होती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात दूंगा। उसको वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। 2020 में एक स्टडी हुई थी जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में जो स्मगलिंग थी उसमें मुबैना तौर पर कितना नुकसान होता है कौमी ख़जाने को, उस पर एक तहकीक की और एक स्टडी की, एक रिपोर्ट मुरतब की। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में जो 2020 का ये डाटा को मैं कोट कर रहा हूँ, अब हालात बेहतर भी हो सकते हैं, अच्छे भी देखने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस स्टडी के मुताबिक मोबाइल जो पाकिस्तान में आते थे उसमें से 74% मोबाइल पाकिस्तान में स्मगलिंग के ज़रिए आते थे। इसके अलावा 53% जो डीजल पाकिस्तान में आता था वो स्मगलिंग के ज़रिए आता था। 43% जो इंजन ऑयल है पाकिस्तान में आने वाला इंपोर्टेड, वो भी स्मगलिंग के ज़रिए ही पाकिस्तान पहुंचता था। और 40% टायर्स जो पाकिस्तान में आते थे इंपोर्टेड टायर्स के नाम पर, वो भी स्मगलिंग के ज़रिए आते थे। और इसके अलावा 16% जो ऑटो पार्ट्स हमारे मुल्क में इस्तेमाल होते हैं इंपोर्टेड गाड़ियों के या दीगर काबली जिसको कहा जाता है, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो स्मगलिंग के ज़रिए पाकिस्तान में आती थी, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को जो होता था। इसमें टैक्स अवेजन की वजह से, स्मगलिंग की वजह से। और इसमें बदकिस्मती ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे और वो अदारे जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पाकिस्तान में ये स्मगलिंग को रोकें, या वो लोग जो बाहर से सामान लेकर आ रहे हैं उनसे मुकम्मल उसका टैक्स वसूल करें और कौमी ख़जाने को उससे फ़ायदा पहुँचे, तो ऐसे कानून नाफिज करने वाले अदारों के मुतालिक इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सिर्फ 5% उन स्मगलिंग का जो माल है वो पकड़ा जाता था। ये 2020 की जो स्टडी की गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मिलकर, उसमें ये सारी चीज़ें बयान की गई। इसमें मैं अपने तौर पर आपको कुछ नहीं बता रहा। फिर उसमें यह बताया गया कि डॉलर की जो स्मगलिंग होती है उसमें माहाना 150 मिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचता था, जिससे कमोबेश सालाना 2 बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को होता था। और हम अब IMF का अगर मौजूदा टर्नओवर की मैं बात करूं, जो हमारा IMF का प्रोग्राम चल रहा है, तो 7 बिलियन डॉलर के लिए हम उनकी मन्नत समाजत कर रहे हैं, उनकी कड़ी से कड़ी शराइत मान रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम को भी उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। फिर ये भी बताया गया कि इस रिपोर्ट में कि अराउंड 10 मिलियन लीटर ऑफ डीजल जो डेली वो पाकिस्तान में स्मगलिंग के ज़रिए, जो कि ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर यहाँ पर आकर वो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ जगहों पर फ़रोख्त होता है। और 2 मिलियन लीटर यानी कि 20 लाख मिलियन लीटर पेट्रोल जो है वो रोज़ाना पाकिस्तान में आता है, और इसका फिर फ़ायदा वो माफिया जो है इससे हासिल करता है जो इस स्मगलिंग के नेटवर्क में मुलविस है। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि ये जो ईरान से पेट्रोल या डीजल या ऑयल स्मगल होके आता है, जो बड़ा ट्रॉलर आता है डीजल का या पेट्रोल का, उस पर 35 लाख रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत कैश की सूरत में दी जाती है, ताकि वो पाकिस्तानी सरहद में वो ईरानी पेट्रोल या डीजल लेकर दाखिल हो सके, और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को होता था। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने ईरान का जो फ्यूल है उसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करने पर तो पाबंदी 2013 में आयद कर दी थी, लेकिन उसके बाद स्मगलिंग जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई। हमने ऐसे विजुअल्स भी देखे, आपने भी अपनी सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ स्क्रीनों पर देखे होंगे कि लाइनें लगी हुई हैं बड़े बड़े ट्रॉलर्स की। ये जो शाहजोर डाले होते हैं, खास तौर पर ब्लू कलर का उनका कलर है, और वो
भर भर के डीजल जो है वो ना सिर्फ बाय रूट लेके आ रहे हैं बल्कि वो समुद्र के रास्ते भी लेके आते हैं और फिर वो यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री में बिकता है। उसका फायदा ना ही आवाम को होता है, नुकसान होता है क्योंकि फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं होती और फिर जो रेवेन्यू जनरेट होना होता है गवर्नमेंट का वो उसको नहीं मिलता। फिर जो गोल्ड की मार्केट है ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। स्मगलिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में सालाना जो गोल्ड बाहर से आता है वो 80 टन ऑफ गोल्ड जो है वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में स्मगलिंग के जरिए आता है। इसका जो टोटल क्वांटम है गोल्ड का जो पाकिस्तान में यूज होता है वो तकरीबन 160 टन है एनुअली। इसका जो नुकसान पाकिस्तान को होता है वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड अगर पाकिस्तान में आता है तो इसमें से सिर्फ 7.1 बिलियन डॉलर जो है वो जो कि इसका टैक्स बनता है वो सिर्फ इकट्ठा होता है और उसको डिक्लेयर करते हैं मुख्तलिफ जो लोग गोल्ड के कारोबार से वाबस्ता हैं। तो स्मगलिंग के लिए ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है पाकिस्तान में। फिर जो सिगरेट्स की स्मगलिंग होती है, कपड़ों की स्मगलिंग होती है, मुख्तलिफ जो गुड्स खाने पीने वाली अशिया है उसकी स्मगलिंग जो पाकिस्तान में होती है, इसका क्वांटम मैं अगर आपको बताऊं तो एनुअली ये एस्टिमेट किया जाता है कि 3.3 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुंचता है। ये स्मगलिंग के ज़रिए जो रकम जो चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं फिर उस पर टैक्स भी नहीं दिया जाता। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के मुतालिक कहा जाता है कि वो 1000 अरब रुपए का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को इस अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से होता है। सिगरेट की वजह से जो स्मगलिंग होती है 300 बिलियन कमोबेश उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है स्मगल करके जो सिगरेट इंपोर्टेड पाकिस्तान में आता है। और ईरानी फ्यूल का क्वांटम और उसका अगर पैसों में बात करूं तो ये भी बताया जाता है 1.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान पाकिस्तानी जो एक्सचेकर है उसको इसका नुकसान पहुंचता है। अच्छा, फिर दुनिया में जो है इलिसिट जो ट्रेड है इसको रोकने के लिए एक ग्लोबल इलिसिट ट्रेड एनवायरनमेंट इंडेक्स बना हुआ है जो कि ये बताता है कि पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक है वहाँ पर ये गैर कानूनी ट्रेड या स्मगलिंग को रोकने के लिए जितने स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो उसका स्कोर उन्होंने रखा हुआ है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उसमें भी जो है वो बहुत पीछे है। 84 कंट्रीज़ का ये जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ग्लोबल इलिसिट ट्रेड एनवायरनमेंट इंडेक्स के हवाले से, तो उसमें 4 मुख्तलिफ जो है वो मेन कैटेगरीज है उस पर फोकस किया गया जिसकी स्कोरिंग की गई है। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी है, सप्लाई एंड डिमांड है, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेड है और कस्टम्स इन्वायरमेंट है। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये बेसिकली इसमें जो कंट्री सबसे ज़्यादा जिसको स्कोर मिला जिसने अपनी ये इलिसिट ट्रेड को रोकने के लिए इकदाम किए इन 4 पॉइंट्स को जो पहले मैंने आपको बताया उसमें न्यूजीलैंड जो है वो नंबर 1 पर है, 82.3 स्कोर है उसका। और उसके साथ साथ बाकी जो उसके एशिया पैसिफिक की मैं ये खुसूसी तौर पर बात कर रहा हूँ, ग्लोबली इसमें अमेरिका जो है, यूके है और बहुत सारे जो यूरोपीय कंट्रीज़ है वो भी अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो है 81.8% है, हांगकांग 78.4% और जापान का जो स्कोर है वो 78.2% है। ये जो इलिसिट ट्रेड को रोकने के हवाले से इंडिया जो है वो भी हमारे से बेहतर है, उसका जो स्कोर है इसमें वो 60 to 70% है। पाकिस्तान जो है वो 40 to 50% के राउंड यानी 50% पाकिस्तान जो है वो अपनी स्मगलिंग को रोकने के लिए ये जो ग्लोबल इंडेक्स है इलिसिट ट्रेड का उसमें फॉल करता है। इसमें जो अब मैं आपको ये फिगर्स आप एक चार्ट सामने देख रहे हैं इसमें सप्लाई एंड डिमांड के हवाले से जो पाकिस्तान का नंबर आता है, सप्लाई एंड डिमांड से मुराद ये है कि जहाँ पर जो डिमांड होती है स्मगलिंग के ज़रिए जो कमोडिटीज़ आती हैं, चीज़ें आती हैं, उसकी डिमांड कितनी और उसकी सप्लाई को कितना मिटिगेट किया जाता है या उसको रोकने के लिए फिर जो इकदाम किए जाते हैं उसमें पाकिस्तान का 27 पॉइंट उसको मिलते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेड में ये है कि जो चीज़ें बाहर से आती हैं या जो इंपोर्ट होती हैं उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, आपका सिस्टम कितना है, उसको डिजिटलाइज कितना किया हुआ है, उसका जो फिगर है वो भी आप ये सामने जो ग्राफ आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का नंबर आपको उसको नज़र आ रहा है कितना उसमें भी डाउन है। कस्टम्स का एनवायरनमेंट देखना कि कस्टम किस हद तक फॉलो करता है अपने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को। वहाँ पर ये जो फेसलेस सिस्टम अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है वो इसी मकसद के लिए लॉन्च किया गया कि आप जो करप्शन है या जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होके आ रही हैं उसको कितना चेक करते हैं, कितना जल्दी वो पोर्ट से आपका कंटेनर या शिपमेंट जो है वो फ्री होती है। तो उसका ग्राफ भी आप सामने ये देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी पाकिस्तान का जो नंबर है वो कहाँ पर मौजूद है। बहरहाल ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि किस तरह पाकिस्तान में स्मगलिंग जो है वो पाकिस्तानी मैशियत को नुकसान पहुँचा रही है। दुनिया भर में
लोग कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, और इसका इंडेक्स जो है वो भी ये बताता है कि कैसे प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है और उसको फिर कैसे कवर किया जाता है। अब बदकिस्मती ये है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में स्मगलिंग को रोकना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाना है, आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचना है, अगर वही उसी अदारों में छुपी काली भेड़ें इस सारे काले धंधे में मुलविस होंगी, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, कौन उनका एहतसाब करेगा। अभी मौजूदा जो रजीम है वो इसकी कुछ ना कुछ हमें नज़र आ रही है सीरियसनेस के, वो चाहती है कि स्मगलिंग जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी को डेंट डालने वाला, उसको काबू किया जाए। उसके हवाले से एक हाई वैल्यू कमेटी तश्कील दी गई और इस पर एक बड़ी खुसूसी रिपोर्ट जो है वो हमारे दोस्त शहबाज राना साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट की है कि एलिजिडली इसमें मैं जो कस्टम डिपार्टमेंट के हैं वो 37 जो लोग शामिल हैं और उसमें बड़े पावरफुल और ताकतवर लोग शामिल हैं जो कि इस स्मगलिंग का जो नेटवर्क है उसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि इसमें अराउंड 40 to 41% जो प्राइवेट लोग जो ये स्मगलिंग माफिया है उसके बड़े बड़े सरगुना इसमें शामिल हैं। और एक उन्होंने और शख्सियत का नाम लिया है जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर वो कहते हैं कि सहाफ़त से उनका ताल्लुक है और वो भी इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। मुबैना तौर पर अभी तक ये इल्ज़ाम है, हकीकत क्या होगी वो जो रिपोर्ट कमेटी बनाई है FBI की जानिब से वो इस सारे इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है, इस सारे नेक्सिस को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन अफसरान के अलावा वो जो प्राइवेट लोग हैं जो इस सारे माफिया में मुलविस है, इस करप्शन में, स्मगलिंग की, उसका कहीं ना कहीं उस पर हमारे मुबैना तौर पर मेरा एनालिसिस है, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि जब तक सियासतदान बिलखुसूस जब बलूचिस्तान से या अफ़गानिस्तान से KPK के रूल से स्मगलिंग होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे ये अरकान पार्लियामेंट या उनके चाहने वाले, उनके चहीते, उनके फ्रंटमैन इसमें मुलविस होते हैं। इस नेक्सिस को भी ब्रेक करना होगा और कानून साजी ऐसी करनी होगी पार्लियामेंट में कि जो भी इस काले धंधे में मुलविस है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मुल्क का फ़ायदा इससे होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा। और मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि आप इस आवाज़ को बुलंद करें कि उस नेक्सिस को ब्रेक किया जाए जो सारे इस काले धंधे में मुलविस है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। आप इस पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमने कोशिश की है कि आपको बताएं कि किस तरह मुल्क में ये स्मगलिंग का जो नेटवर्क है वो मुल्क की जड़ें मईशत की खोखली कर रहा है। तो आपको भी आवाज़ उठानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा अपनी राय आज की इस वीडियो के हवाले से, और इसमें मज़ीद क्या चीज़ें आपके नॉलेज में अगर हैं तो हमें बताएं, हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे ताकि जो अरबाब इख्तियार है उनको एहसास हो कि जब तक आप इनको काबू नहीं करेंगे मुल्क जो है वो पटरी पर नहीं आएगा। शुक्रिया।